निर्गुण अप्रकट है, उसका बोध होता है, वो कोई और नहीं है, अपने आप से अपने का बोध होता है। बड़ा कठिन खेल है, पर नाम जप करो आपको बोध हो जाएगा। सगुण ये प्रगट रूप का है, पर माया से ढका हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाम जप करो, इसका भी अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय, जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वो सबके हृदय में, लेकिन सुखी कहां हो? सच्चेतन घन आनंद राशि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हें आनंद है? नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। निर्विकार आनंद समुद्र भगवान यहां बैठे हैं। वेद कहता है, शास्त्र शीर खा पुरुखाहा सहस्राक्षा सहस्रपात, सभूमि गुण सर्व तस्पत्वात ताष्टदशांगुलम। देखो ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल, यहां भगवान बैठे। का अनुभव रहे भगवान? काम क्रोध लोभ से छाती जल रही, भगवान है माया में मैं पिस रहा हूं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत भगवान, गुरुदेव भगवान, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो दुर्गति रुक गई। क्यों? उसने भगवान का नाम दे दिया। कह रहे नाम निरूपण नाम जतन से। जिस समय हमें गुरुदेव मिले और नाम महिमा बताई, नाम जपना शुरू किया, तो वो छुपे नहीं रहे, फिर वो प्रकाशित हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय आनंद से भर गया। इसलिए चाहे निर्गुण चाहे सगुण, निर्गुण ते भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कह रहे हैं राम जी से भी बढ़कर राम का नाम है। भगवान ने अवतार धारण किया, तनु धारण किया, नर तनु, और संतों के लिए बड़े कष्ट सहे भगवान ने। संतों के लिए तो वनवास गए थे, माता कैकेयी से वादा किया था कि आप ही हो। जो संत हमारे लिए तड़प रहे हैं और जो निश्चर संतों को सता रहे हैं, उनको भी परम पद और संतों को भी सुख प्रदान करने के लिए केवल आप ही निमित्त बन सकती हो। और ये सामर्थ्य मैं किसी में नहीं देख रहा हूं पूरे अवध में। जो सामर्थ्य मैं आप में देख रहा हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो आप मां कैकेयी हो। आप मेरे लिए उपहास सहोगी, निंदा सहोगी, पति का वियोग सहोगी, लेकिन आप मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। हम आपको एकांतिक बात बता रहे हैं। माता कैकेयी जितना राम जी को प्यार करती थी, शायद है उतना कोई अवध में प्यार करता हो। भगवान श्री राम एकांत में माता कैकेयी से कहा, मां मैंने पूरी अवध में देखा है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ये सामर्थ्य केवल अधिक प्यार करने वाले में ही होती है। तो आप मेरे लिए निंदा सहेंगी, मेरे लिए आप अपमान सहेंगी, मेरे लिए पुत्र वियोग, मेरे लिए पति वियोग, ये केवल आप ही सह सकती हैं। इतना त्याग आप कर सकती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप हृदय से बहुत बहादुर हैं। देवासुर संग्राम में साथ गई थी कैकेयी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के। भगवान राम जी इसीलिए कह रहे हैं कि आपका हृदय वीर रस से भरा हुआ है, आप सह सकती हो मां, बस एक मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा, हे राम तुम्हारे लिए अभी प्राण त्याग सकती हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूं। तो उनका आपको बस, जिसलिए मेरा अवतार हुआ, मैं संतों के सुख के लिए अवतरित हुआ हूं। मैं अवध का राजा अभी नहीं बनूंगा, अभी आपको मुझे वनवास भेजना ही होगा। मां कैकेयी ने एकांतिक भगवान की आज्ञा का पालन किया, ये ध्यान रखना। कैकेयी जी का हृदय बहुत रघुनाथ जी के प्रेम में डूबा, ये कोई नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ प्रेम मां कैकेयी का, जिन्होंने अपना अपमान सहा, निंदा सहा, लेकिन राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये अंदर की बात कह रहा हूं।
भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। जब राम जी वापस अयोध्या आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी पूरी बात मानी थी, पर मैं एक बात नहीं सह सकती। अपने पति का वियोग सह गई, लेकिन मेरे भरत ने आज तक मां नहीं कहा। बेटा अब मेरी इच्छा, एक बार मां कहला दो। तो राम जी जा रहे थे, भरत जी को सूचना मिली कि राम जी एक कहलाने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी जो दशा हुई वो देखकर भगवान वापस हो गए कि ऐसा नहीं है, एक बार भी मान। इतना कष्ट सहा माता कैकेयी ने, लेकिन राम जी की इच्छा का पालन किया। ध्यान रखना, कोई कैकेयी को कभी दोष मत देना। मां कैकेयी को, अयोध्या में कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जैसी मां कैकेयी प्रेमी थी, क्योंकि रघुनाथ जी का वियोग, भरत जी का वियोग, महाराज दशरथ का वियोग, पूरे अयोध्या वासियों की निंदा का पात्र बनकर राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये माता कैकेयी है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, भगवान के द्वारा जो हृदय में प्रेरित की गई और जो हमारे हृदय में उल्लसित हुई, वो बात आपको कह रहा हूं। भगवान ने तन रखा संतों के सुख के लिए। राम भगत हित नरतन उधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। लेकिन नाम ने, राम जी ने अवतार लेकर तो कुछ को तारा। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम जी तो अवतार लेकर कष्ट सह करके संतों को सुख प्रदान किया, दुष्टों को परम पद दिया। लेकिन नाम ने, जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, घोर पापियों को परम पद प्रदान कर दिया और परम पद प्रदान करने वाला बना दिया। महासुख सिंधु में डुबा दिया और महासुख सिंधु में डुबाने वाला बना दिया नाम ने। बोले और सुनो, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी तो प्रकट होकर एक सुनने में आया कि अहिल्या जी का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। करोड़ों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसने नाम पकड़ा उसको परम पद प्रदान कर दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसी नासा। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के लिए एक सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की और उसके सेना और पुत्र सुबाहु, इनको परम दान प्रदान किया। लेकिन नाम ने असंख्यों भक्तों के दोष दुख दुराशा इनका नाश कर दिया। जैसे सूर्य उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जप करते हुए सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। राम जी ने तो कुछ का उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया।